नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिक्नो में। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे ऐसे टेबलेट के बारे में जो कि है 100 साल पुरानी और सबसे पहली एंटीबायोटिक है। यानी कि बोल सकते हैं कि ये पहली एंटीबायोटिक है जिसका खोज किया गया था 1928 में दोस्तों, जो कि हमारे दादा परदादा के ज़माने की एक मेडिसिन है जिसका यूज़ विभिन्न प्रकार के बीमारियों के इलाज में इसे किया जाता था दोस्तों। देख सकते हैं मेरे हाथ में दोस्तों पेंटिट 400 जो कि पेनिसिलिन है, जिसका कॉम्पोजिशन पेनिसिलिन है 400 mg, जो कि सबसे सस्ती एंटीबायोटिक के रूप में भी इसे बोल सकते हैं हम। देख सकते हैं एक स्ट्रिप में यह जो है 15 टेबलेट की 10 टेबलेट की यह स्ट्रिप होती है, जिसका MRP है 25 से 26 रुपए के आसपास है दोस्तों। अब वहीं इस टेबलेट की यूज़ की बात की जाए तो दोस्तों इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है गले के इन्फेक्शन में, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो गया है ना, फेरेंजिटिस हो गया, उसके इलाज में इसे दिया जाता है। अब फेरेंजिटिस जो है टॉन्सिलाइटिस होता है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस नाम की बैक्टीरिया, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इसे दिया जाता है दोस्तों, है ना। साथ में स्किन से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है ना, और कोई सा भी इन्फेक्शन है, एम्पेटिगो है, एम्पेटिगो भी देखने को मिलता है जो कि स्किन इन्फेक्शन के अंतर्गत ही आता है, उसके इलाज में भी इसे दिया जाता है। कान का संक्रमण है या कान का इन्फेक्शन बोल सकते हैं, जैसे कि ओटाइटिस हो गया है ना, ओटाइटिस बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया है ना, उसके इलाज में भी इसे दिया जाता है। सांस में रिस्पिरेटरी संबंधित कोई भी समस्या जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, उसके इलाज में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। पहले दिया जाता है दोस्तों, अभी तो नए नए जमाने की एंटीबायोटिक आ गए हैं, एम्पॉक्सिन आ गया है, एमोक्सिसिलिन आ गया है, एजिथ्रोमाइसिन आ गया है ना। साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बहुत प्रकार के, सिफोडॉक्सिन, सिफेक्सिन, बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक आ गए हैं। उस टाइम में सिर्फ यह एक ही एंटीबायोटिक होता था जिसे ट्रीटमेंट में दिया जाता था दोस्तों। साथ में दांतों के संक्रमण में है, दांत में इन्फेक्शन हो गया, दांत सड़ गया, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है ना, तो पेन किलर के साथ में इस एंटीबायोटिक को दिया जाता था। साथ में दोस्तों इस टेबलेट को सर्दी, खांसी, बुखार है उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में दिया जाता है। जैसे कि पहले ज़माने में सीजर हो गया है ना, ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, घाव है, चोट है, वो सूख नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट को डोज भी दिया जाता था एडल्ट को, सुबह शाम एक टेबलेट। और साथ में इस टेबलेट को चूरा यानी कि पाउडर फॉर्म में बना के जिस घाव वाली जगह पे उस पर लगाने के लिए भी दिया जाता था दोस्तों। अभी के ज़माने में भी कई लोग इसे, जो पुराने लोग हैं है ना, जो 60 प्लस के एज के लोग हैं, जिनको इस टेबलेट के बारे में अच्छी जानकारी है, वो आज भी इस टेबलेट को लेते हैं, घाव वाले जगह पे इसे पीस के लगाते हैं और सुबह शाम एक टेबलेट भी खा लेते हैं दोस्तों। और बोल ये सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि अभी के ज़माने की जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक, तो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है पेंटिस 400, वो अभी के ज़माने की हर एंटीबायोटिक के जगह में इसका अहम रोल होता था। समय के साथ दोस्तों एंटीबायोटिक बदलता गया तो फिर पेनिसिलिन का यूज़ बहुत ही कम हो गया है दोस्तों। साथ में आपके नाखून के आसपास पानी आ गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, स्वेलिंग है, जिसे कि प्रोंकिया बोलते हैं है ना, जिसमें अंगूठे में बहुत स्वेलिंग होता है, पानी, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं कि पानी आ गया है, पानी आ रहा है, नाखून काटते वक्त या छील गया, उस कंडीशन में भी उसके ट्रीटमेंट में भी दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव इस टेबलेट का रिजल्ट देखने को मिला है दोस्तों। अब डोज की बात की जाए तो दोस्तों एडल्ट है, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद दिया जाता है दोस्तों। लेकिन ध्यान यह दे कि जिनकी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कि बोल सकते जिनकी बॉडी इस टेबलेट से सेंसिटिव है, उसे नहीं लेना चाहिए। उसके लिए स्पेशल एक ब्लड टेस्ट होता है, वो आप उसे करा लें। और खाने में तो मतलब आप टेबलेट को ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो एक बार टेस्ट करा के लें। क्या कई लोगों को यह टेबलेट जो है कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, एंजाइटी है ना, नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, डायरिया, ये सब कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। अगर घाव में आप इसे चूरा करके या पीस के लगा रहे हो तो आप निश्चिंत ही आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों। साथ में प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है ना, जो बच्चा दूध पी रहा है, तो अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। साथ में आप गर्भ निरोधक कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का इफेक्ट स्लो हो सकता है या कम काम कर सकता है दोस्तों।
साथ में आपको स्किन संबंधित कोई भी समस्या उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यह दें कि आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उस स्थिति में आप इसे ना लें दोस्तों, है ना। साथ में आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन आप साथ में और ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। तो दोस्तों ये था पेंटिड्स 400 जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक और फर्स्ट एंटीबायोटिक है और जिसका एमआरपी है दोस्तों 25 रुपये के आसपास है, जो कि सबसे सस्ती एंटीबायोटिक के रूप में भी इसे जाना जा सकता है दोस्तों। और कोई सी भी मेडिसिन चाहे एंटीबायोटिक हो या पेन किलर हो, कोई सा भी मेडिसिन हो दोस्तों लंबे समय तक ना ले, सेल्फ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले कोई सी भी मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।